अब देखिए, लोकतांत्रिक देश में कौन सा दल बड़ा है और कौन सा छोटा, ये चुनाव में उसकी जीत हार के आंकड़े से तय होता है। और जीत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मोटिवेशन, उस मोटिवेशन के बाद का परसेप्शन। तो मोटिवेशन फिर चाहे वो चुनाव हो या स्कूल का इम्तिहान हो या फिर खेल का मैदान हो। और मौजूदा हालात देखें अगर, तो लगता है कि कांग्रेस में इसी मोटिवेशन की कमी है। कैसे, इस पर बात कर लेते हैं। 2019 चुनाव के लिए जब कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई तो उसमें 15 नाम थे। 15 नाम में अमेठी से राहुल और रायबरेली से सोनिया गांधी का नाम था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार 11 लिस्ट जारी होने के बाद भी कांग्रेस की सबसे सेफ और ट्रेडिशनल यानी परंपरागत सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान ही नहीं किया। सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजकर यह तो साफ हो गया था कि सोनिया गांधी इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, स्वास्थ्य कारण, तमाम कारण। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में पहला ही नाम वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रखा था। और इससे दोनों दलों में मनोबल की स्थिति का साफ अंतर पता चलता है। अमेठी और रायबरेली को लेकर जो स्टैंड कांग्रेस का दिखा, उससे कहीं ना कहीं हिंदी पट्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा था। अब बात टिकट की हुई तो यहां आपको एक और पहलू समझना जरूरी है। दरअसल कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के टिकट के लिए कुछ कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जब आपने बीच में देखा होगा कि चुनाव से पहले लगातार एक भगदड़ मची कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ जाए, और लाजमी है कि कांग्रेसी ये कह रहे थे कि बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि बॉक्सर विजेंद्र या फिर गौरव वल्लभ, ये कौन सी टिकट के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्योंकि अधिकतर सीटों पे तो उम्मीदवारों का नाम अनाउंस हो चुका है। तो देखिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी में शामिल हो रही है। हमने देखा कि कैसे अजय निषाद जैसे बीजेपी के सांसद ने कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन बात यहां संख्या की है। एक दो नेता अगर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं तो कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं की संख्या, फेहरिस्त बहुत लंबी है। इसीलिए कांग्रेस पर चर्चा जरूरी है, इसके पीछे की पड़ताल भी जरूरी है। और जैसे कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है, और उसमें विपक्ष की खुद की जिम्मेदारी है कि वो स्वस्थ और मजबूत बना रहे। कांग्रेस की आज जो स्थिति है, उससे सिर्फ कांग्रेस का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए उतना ही खतरनाक है। अब देखिए, राजनीतिक दलों का आधार है विचारधारा। उस विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ताओं का होता है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करती है पार्टी के नेतृत्व, पार्टी के सीनियर लीडरशिप। लेकिन कांग्रेस में इसी लीडरशिप की कमी दिखती है, और जो बचे कुछ नेता थे बड़े, वो किसी न किसी कारण से भाजपा के साथ चले गए। यहां मनोबल कार्यकर्ता का कम होता है, और जब कार्यकर्ता जमीन पर काम नहीं करता तो चुनाव के नतीजे अच्छे नहीं होते, ना ही चुनाव पिकअप हो पाता है। अब कहने के को तो कांग्रेस में कई नेता हैं, हर राज्य में कांग्रेस आलाकमान की तरफ से हमेशा एक पैरेलल लीडरशिप भी खड़ी की गई। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस को फायदा कम, नुकसान अधिक हुआ, क्योंकि एक लीडरशिप नहीं, ड्यूअल लीडरशिप खड़ी है हर राज्य में 2-2 लीडरशिप खड़ी की गई, जिससे आलाकमान का बात बनी रहे, आलाकमान का बैलेंस बना रहे, आलाकमान का अस्तित्व जिंदा रहे। और उस ड्यूअल लीडरशिप के चलते चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, ऐसी लंबी फहरिस्त है जहां पर नुकसान हुआ, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी होता नजर आ रहा है।